आज हमारे साथ डॉक्टर आरती हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया था। इन्होंने फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना था, तो इनसे हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी। इनका सक्सेसफुली रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आया है स्वीडन का। तो इन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की हैं, जैसे अमूमन कोई भी स्टूडेंट अपना केस किसी भी कंसल्टेंट से स्टार्ट करता है तो वो भी अफ्रेड रहता है कि पता नहीं कैसे ये लोग होंगे जिनके थ्रू हम कर रहे हैं। तो सारी हमारी ये जनरल डिस्कशन रहेगी। तो सबसे पहले डॉक्टर आरती, मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूम मीटिंग में और मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। थैंक यू। तो मैडम, सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा जो सब पब्लिक से पूछा जाता है कि आपने हमारा रेफरेंस कहाँ से लिया था, हमारी कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला था, और क्या आपने कभी मुझे फिजिकली भी हमारे ऑफिस में विजिट किया, किसी भी ऑफिस में? ये दो चीजें थोड़ा बताइए। नहीं, आई गॉट थ्रू यूट्यूब से पता चला। अदरवाइज मुझे ये भी नहीं पता था कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया के तो हमारे पास कंसल्टेंट बहुत हैं, पंजाब से बच्चा बहुत जा रहा है, बट अरब का मुझे नहीं पता था कि कोई डील करता था। ठीक सो इट ठीक। वाज थ्रू। तो आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? चंडीगढ़। ठीक ठीक ठीक। तो आपने कभी हमें फिजिकली मिले हैं, कभी ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में विजिट किया हो? नॉट इवन वंस। ओके ओके। तो आपने देखने के बाद आपको कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपका कोई काम कर सकते हैं, मतलब आपको कैसे लगा कि ये कुछ कर सकते हैं ऐसा? पहले पुराने वीडियोस देखे थे मैंने, और फिर उसके बाद आई हैड अ वर्ड विद यू, एंड देन my case with you, and then I told you that this is my requirements, and then through our conversation I told you that put something on table so that I can proceed with you further. So within you enlisted few courses, and that's how I got to ओके ओके ओके। तो आई थिंक मैडम अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जॉब कर रहे हैं एज ए डॉक्टर? जॉब कर रही हूँ। तो I'm working. आप तो आई थिंक सो एमडीएस हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। तो आई थिंक आपको पहले प्रीवियसली भी आरती मैडम बैड एक्सपीरियंस रहा है किसी अनदर कंसल्टेंट से भी, आई थिंक सो। आपने बताया था कि मैंने कुछ हाँ, किया था, वहां पे पेमेंट भी भेज दी, मुझे नहीं हो पाया, तो हमें कंसल्टेंट नहीं मिल पा रहे थे। तो जब सर्च किया नेट के ऊपर तब हमारी कंपनी के बारे में पता चला, ऐसा भी कुछ हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। पहले आई वॉज डूइंग द केस, आई वॉज हैंडलिंग द केस ऑन माई ओन। तो फिर थ्रू स्वीडन एम्बेसी ओनली आई गॉट टू नो वन कंसल्टेंट, स्वीडन का ही था वो। ठीक है। that they'll be it was during the COVID time. I paid them the amount and the fees, everything was done, but then there was no feedback for like 6 months. And it was a huge, so it was a huge trouble that I faced. And then during that time I know about you, and then I discussed it with you, and then I proceeded with the refund from that consultant, and then I started the process here, and eventually it happened. तो आपको कभी हमारे साथ इनकम्फर्ट लगा हो, हमारे स्टाफ के साथ, या हमारे साथ कभी आपकी कोई कॉल आई हो ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द स्टार्टिंग भी कुछ ऐसा लगा हो हमारी कंपनी के साथ? नहीं, very friendly. Earlier, some other consultant, some other person was handling my case, but then it was assigned to someone else. So that was also a very smooth ride. There was no any kind of issue. No, I didn't face any trouble. It was a very taken care of, very स्मूथली आपका केस चला, कोई ऐसा नहीं रहा कि कोई हमारा स्टाफ आपको रिप्लाई ना कर रहा हो या कुछ ऐसा है? क्योंकि हमारी ओर से सबको इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी का भी केस लिया है टिल द एंड तक उसको फॉलो करना है, जो भी उसके डिसीजंस आते हैं। तो आपका केस लेने से पहले कोई मैंने ऐसा आपके साथ कोई प्रॉमिस किया हो, कोई कमिटमेंट की हो कि आपका हम 100% करवा कर देंगे, हमारी कोई सेटिंग है एम्बेसीज के साथ, कुछ ऐसी आपके साथ कोई मोटिवेशंस मैंने आपको दी हो केस लेने से पहले कुछ? You were very optimistic. You were very optimistic. You had a good approach towards life and towards things. It was basically that was the thing I put my trust. That was the initial phase, and that was when I decided, okay, nahi, yeah, आप लोग genuine हो, and I am in safe hands. Okay. So yeah. चलो ठीक है। तो मैडम, मैं कुछ चीजें आपकी भी बताना चाहूंगा कि आपने भी बहुत अच्छा वर्कआउट किया था बिफोर गिविंग मी द केस। तो जब बच्चा अपने लेवल पर वर्कआउट किया होता है, जैसे आपने बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन यू टोल्ड मी वी कैन इजीली
find out the consultant for Australia, New Zealand, UK, whatsoever countries के लिए. But for these specific country like in Scandinavian countries, like Finland हो गया, Norway हो गया, स्वीडन हो गया, मतलब फाइंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है. तो मैं प्रेज करूंगा कि आपने नेट के थ्रू जब आपको प्रॉब्लम आई, इवन कंसल्टेंट जिसको पहले एंगेज किया था वो स्वीडन के अंदर ही बैठा था, उससे रिफंड प्रोसेस कराया, फिर हमें केस दिया, हमसे प्रोसेस करवाया. तो आपने सर्च भी कुछ नेट के ऊपर की थी. तो ऐसी सर्च हर एक स्टूडेंट को और पेरेंट्स को करनी चाहिए कभी भी किसी भी कंट्री में जाने से पहले. दूसरा जो मैं आपको प्रेज करूंगा कि यू आर वेरी एक्टिव, कि आपने अपनी जो एजुकेशन को, जो आपकी एजुकेशन थी, जो आपने एमडीएस की हुई है इंडिया से, बीडीएस और एमडीएस, उसको पहले ही वहां की मिनिस्ट्री से एवेल्युएट करवाया था. दिस इज वेरी प्लस पॉइंट फॉर अस फॉर टेकिंग दिस केस. लोगों को इसके बारे में भी नहीं मालूम, बहुत सारे डॉक्टर्स को नहीं मालूम इसके बारे में. वो ही इसकी नॉलेज ऐसी नॉलेज वही रख सकता है जिसने आगे अपने कैरियर को कहीं स्टेब्लिश करना हो कि नहीं मैंने इसके बाद भी कुछ करना है. तो मैं प्रेज करता हूं कि ऐसे हर एक स्टूडेंट को, जो चाहे डॉक्टर है चाहे कोई इंजीनियर है, ऐसी चीजें जरूर करनी चाहिए. तो दैट इज वेरी प्लस पॉइंट फॉर गिविंग द जो आपकी रेजिडेंसी आई है, इमीडिएटली वहां से अप्रूव्ड होकर आई है आफ्टर एडमिशन. इवन यू आर जस्ट गोइंग देयर फॉर लर्निंग द स्वीडिश लैंग्वेज. अभी ये देखिए कि दिस इज वेरी डिफरेंट केस था अनदर स्टूडेंट से, क्योंकि आप वहां पर जस्ट लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे हैं, उस बेस के ऊपर वीजा मिला है. और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लैंग्वेज बेस के ऊपर वीजा नहीं देती. अगर आप अपना केस जर्मन में डालते हैं कि मैंने जर्मन जाना है, इवन अपना एनाविन करवाने के बाद, वहां पर इसको एनाविन कहते हैं जो आपने इवेल्युएशन वहां से करवाई है, तो दे कुड नॉट गिव द वीजा. बट हमें मालूम है कि इस कंट्री ने वीजा आपको दे सकती है, कि नॉर्वे, स्वीडन या व्हाटसोएवर है. तो दिस इज वेरी गुड थिंग्स जो आपने पहले अपने लेवल पर की थी. तो मैडम और कुछ कहना चाहें आप, कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक को? Before deciding, you should explore all the, then go with the flow. Otherwise, you'll be stuck. And then you need to be very cautious because it's a very huge step. Moving out of country, your family is involved, your parents, your siblings are there. So it's a huge step. Before going, before dealing with anything, make sure that you are handling with care and you are sure what you are doing. Even financial involvement is also there. This is also वो है जो मेजर थिंग है. तो बहुत अच्छा लगा. तो अभी आपकी रेजिडेंसी अप्रूव्ड होकर आ चुकी है स्वीडन की? हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. तो आरती मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इवन अगर आपके सिबलिंग्स ने या आपके पेरेंट्स ने भी, अगर उनकी प्लानिंग हो, इवन अगर आपके स्पाउस की भी प्लानिंग हो, प्रोस्पेक्टिव स्पाउस अगर उनकी भी प्लानिंग हो वहां पर, तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प फॉर दैट आल्सो. Definitely.